Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 4 of the chapter Death of a Partner. We will be discussing part B of topic 3 now. In this topic we will take up a few practical questions on the amount due, net of payable and recoverable to the legal representative of the deceased partner. Question number 12. Meera, Sarthak and Rohit were partners sharing profits in the ratio of 2:1. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. On the liability side, we have creditors 3 lakh rupees, contingency reserve 1 lakh rupees, capital Meera 4 lakh, Sarthak 3 lakh 50,000, Rohit 2 lakh 50,000. Total of capitals 10 lakh rupees and total of liabilities is 14 lakh rupees. On the asset side, we have fixed assets 7 lakh rupees, stock 2 lakh rupees, debtors 1 lakh 50,000 rupees, cash at bank 3 lakh 50,000 rupees. Total of assets is 14 lakh rupees. Sarthak died on 15th June 2018. According to the partnership deed, his executors were entitled to balance in his capital account. His share of goodwill will be calculated on the basis of thrice of the average of past 4 years' profits. Third, his share in profits up to the date of death on the basis of average profit of the last 2 years. The time period for which he survived in the year of death will be calculated in months. 4. Interest on capital at the rate of 12% per annum up to the date of his death. The firm's profit for the last 4 years were rupees 1,20,000 for 2014-15, for 2015-16 rupees 2 lakh rupees, for 2016-17 rupees 2,60,000 rupees, and for 2017-18 rupees 2,20,000 rupees. Sarthak's executors were paid the amount due immediately. Prepare Sarthak's capital account. सो स्टूडेंट्स एक फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है, मीरा, सार्थक और रोहित, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1. दैट मीन्स 2/5, 2/5 एंड 1/5. फिर उसके बाद जो है 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसके बीच में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 3 लाख रुपए के, कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपए का. ये सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा. उसके बाद तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 3.5 लाख और 2.5 लाख रुपए. एसेट साइड पे हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं 7 लाख रुपए के, स्टॉक है 2 लाख रुपए का, डेटर्स हैं 1,50,000 रुपए के, और कैश एट बैंक पड़ा हुआ है हमारे 3,50,000 रुपए का. फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है सार्थक जो बीच वाला पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयर है 2/5. उसकी डेथ हो गई है 15 जून 2018 को, और पार्टनरशिप डीड के अनुसार उसके एग्जीक्यूटर्स को ये सामान मिलेगा, ये अमाउंट मिलेगा जो कि है बैलेंस इन इस कैपिटल अकाउंट. जितना भी कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है दैट मीन्स 3.5 लाख रुपए ये मिल जाएगा. उसके बाद गुडविल का शेयर मिलेगा उसको, और गुडविल कैसे निकालनी है हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है, जिसमें हमने क्या करना है 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज लेना है और उसको 3 इयर्स परचेज के मेथड से हमने निकाल देना है. फिर उसके बाद दिया हुआ है कि उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करना है पिछले 2 सालों का जो है हमने एवरेज प्रॉफिट लेना है. और फर्दर जो है जब हमने टाइम पीरियड निकालना है वो हमने मंथ्स में निकालना है, डेज में निकालना है. इसका क्या मतलब है, चूंकि उसकी डेथ 15 जून 2018 को हुई है, सो इसका मतलब अप्रैल, मई पूरे 2 महीने और जून का आधा महीना, इसका मतलब 2.5 महीने का जो है हमें प्रॉफिट देना है. फर्दर फर्म के प्रॉफिट्स दे रखे हैं पिछले 4 साल के, जो कि 14-15 में था 1,20,000, 15-16 में था 2 लाख, 16-17 में था 2,60,000 रुपए, और 2017-18 में था 2,20,000 रुपए. सार्थक के एग्जीक्यूटर्स को जो है अमाउंट इमीडिएटली दे दिया गया, हमारे को सार्थक का कैपिटल अकाउंट बनाना है. स्टूडेंट्स आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दी है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सार्थक का जो है शेयर ऑफ गुडविल जो है हम कैसे निकालेंगे. सो सार्थक शेयर ऑफ गुडविल सबसे पहले जो हम नोट करते हैं कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी तीनों पार्टनर्स की. सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मीरा, सार्थक एंड रोहित इज 2:2:1. और इसी के साथ ही हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं. बिकॉज नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई मेंशन नहीं है तो इनकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी मीरा और रोहित की 2:1. सो आइए उसको भी नोट कर लेते हैं 2:1. इसके बाद जो है हमने देखना है कि फर्म की गुडविल क्या दे रखी है. तो फर्म की गुडविल हमें दे नहीं रखी, फर्म की गुडविल हमें निकालनी है बेसिस एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, और उसका 3 ईयर परचेज से हमने निकालना है. सो पिछले 4 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं. आइए जो है हम क्या करते हैं कि फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं. चारों साल के प्रॉफिट्स को हम ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद हम जो है एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, और 3 ईयर परचेज से निकालनी गुडविल तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आइए जो है गुडविल को भी हम कंप्यूट कर लेते हैं.
फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज प्लस 2 लैक्स प्लस 2,60,000 प्लस 2,20,000 रुपीज। ये जो पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट दे रखा है, ये जो है हमने इसको ऐड कर दिया, 4 से हमने डिवाइड कर दिया एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज 3 ईयर परचेज हमने निकालना है। सो फर्म की गुडविल निकल के आ गई 6 लाख रुपए की। जब एक बार फर्म की गुडविल निकल के आ गई तो हम सार्थक के जो शेयर भी निकाल सकते हैं। 6 लाख रुपए से जो है हम सार्थक का शेयर जो कि 2/5 है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सार्थक का शेयर निकल के आ जाएगा। गुडविल शेयर ऑफ सार्थक इज इक्वल टू 6 लैक्स इंटू 2/5 विच इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज। अब ये 2,40,000 रुपीज जो कॉम्पनसेशन सार्थक को जा रहा है, ये जो है बियर करना है मीरा और रोहित ने 2:1 की रेशो में। सो आइए जो है उनका भी अमाउंट कंप्यूट कर लेते हैं कि वो क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। So Mira's contribution will be 2,40,000 into 2/3 which will be 1,60,000 rupees. इसी तरीके से हम रोहित का निकाल लेते हैं। रोहित contribution is going to be 2,40,000 into 1/3 so which will be 80,000 rupees. So अब हमने क्या किया, गुडविल का जो है वो हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट का। सो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। सार्थक शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने क्या करना है, हमने पिछले 2 साल के प्रॉफिट निकालने हैं, ये दे रखा है। हिज शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। सो लास्ट 2 ईयर्स की हम बात करें तो ये हो गए 2016-17 एंड 17-18, जिसका प्रॉफिट्स है 2,60,000 और 2,20,000 रुपीज। आइए सबसे पहले जो है हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं बेसिस द लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट। So average profit of the last 2 years will be 2,60,000 rupees plus 2,20,000 rupees, 2,60,000 and 2,20,000। और इसको जो है हम क्योंकि 2 साल के प्रॉफिट है, सो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 2,40,000 रुपीज। अब जो है हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं टिल द डेट ऑफ सार्थक डेथ। सो सार्थक की डेथ हुई थी हमारी 15 जून को, और बच्चों इसमें दिया हुआ था कि हमने मंथ में राउंडिंग ऑफ करना है। So 2,40,000 into 2/5 divided by 12, so 50,000 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट जो निकल के आया ये फर्म का प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ सार्थक डेथ। सो इसमें सार्थक का शेयर भी निकाल लेते हैं, उसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करके सार्थक शेयर इन फर्म्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 50,000 रुपीज, जो फर्म का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। इसमें इसको सार्थक के प्रॉफिट शेयर विच इज 2/5 उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रॉफिट निकल के आ गया 20,000 रुपीज विच वी विल पे टू सार्थक एग्जीक्यूटर्स। स्टूडेंट्स, हमने सार्थक का जो है कितना उसको प्रॉफिट का शेयर देना है, क्या उसका गुडविल का शेयर है, वो हमने कंप्यूट कर लिया है। और आइए इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जो है हम उसका कैपिटल अकाउंट को भी जो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो सार्थक कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बनाते हैं पहले लेजर का, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसके ओपनिंग बैलेंस से। सो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है सार्थक का 3,50,000 रुपए। सो आइए सबसे पहले जो है इसी को प्लॉट कर लेते हैं उसकी क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000 रुपीज। इसके बाद हमने ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। गुडविल हमने पे करनी है 2,40,000 रुपए, और ये शेयर करेगी मीरा 1,60,000 और रोहित 80,000 रुपए। सो आइए जो है इसको भी क्रेडिट कर देते हैं सार्थक के कैपिटल अकाउंट में। सो बाय मीराज कैपिटल अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल कॉन्ट्रीब्यूशन 1,60,000 रुपीज। इसी तरीके से रोहित कैपिटल अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल कॉन्ट्रीब्यूशन 80,000 रुपीज। इसके बाद जो है हमने सार्थक का जो शेयर निकाला था एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स में, जो कि निकल के आया था 20,000 रुपीज। आइए इसको भी क्रेडिट कर देते हैं। सो हम यूज करेंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट जो है 20,000 रुपीज। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप बैलेंस शीट को में देखो तो हमारे को एक कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है 1,00,000 रुपए का। सो इस समय जो है कंटीजेंसी रिजर्व ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये सब सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इसको भी जो है हम सार्थक के कैपिटल अकाउंट में उसका शेयर जो है 2/5 उससे मल्टीप्लाई करके क्रेडिट कर देते हैं। सो बाय कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट 1,00,000 रुपीज टोटल रिजर्व है, सार्थक का शेयर है 2/5 और ये अमाउंट निकल के आ गया 40,000 रुपीज। इसके बाद हमारे को एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी थी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ जो है हमने सार्थक को हमने दे देना है। सो आइए वो भी हम क्रेडिट कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस है 3,50,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और डेथ हुई थी हमारी 15 जून को। सो 2.5 महीने का हमने जो है इंटरेस्ट कंप्यूट कर लिया, जो कि आ गया 8,750 रुपए। अब कोई और जो है आइटम हमने या कोई और अमाउंट जो है हमारे को जो है पेबल नहीं है सार्थक को। सो आइए जो है हम सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल निकल के आ गया 6,58,750 रुपए। कोई रिकवरी है नहीं सार्थक से, सो यही जो है हम डेबिट साइड पर लिख लेते हैं
6,58,750 रुपये, और अल्टीमेटली ये 6,58,750 रुपये बिकॉज सार्थक तो रहा नहीं तो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए हम नोट कर लेंगे टू सार्थक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 6,58,750 रुपये। Question number 13. On 31st March 2015, the balance sheet of Puneet, Rahul and Seema was as follows. On the liability side, we have capitals Puneet 60,000 rupees, Rahul 50,000 rupees, Seema 30,000 rupees, reserves 20,000 rupees and creditors 14,000 rupees. And on the asset side, we have buildings 40,000 rupees, machinery 60,000 rupees, patents 12,000 rupees, stock 20,000 rupees and cash 42,000 rupees. The total of assets and liabilities is 1,74,000 rupees. फर्दर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. Seema died on October 1, 2015. It was agreed between her executors and the remaining partners that point number 1, goodwill to be valued at 2 years purchase of the average profit of the previous 5 years, which were 2010-11 30,000 rupees, 2011-12 26,000 rupees, 2012-13 24,000 rupees, 2013-14 30,000 rupees and 2014-15 rupees 40,000 rupees. Point number 2, patents be valued at rupees 16,000 rupees, machinery at 56,000 rupees, building at 60,000 rupees. Third, profit for the year 2015-16 to be taken as having been accrued at the same rate as that in the previous year. Interest on capital to be provided at 10% per annum. A sum of rupees 15,500 was paid to her executors immediately. Prepare revaluation account, Seema's capital account and Seema's executor account. So students, एक फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है, पुनीत, राहुल और सीमा, और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2015 को। कैपिटल्स दे रखी है, पुनीत की 60,000, राहुल की 50,000 और सीमा की 30,000 रुपए। रिजर्व पड़ा हुआ है 20,000 रुपए, ये सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 14,000 रुपए। उसके बाद एसेट साइड पे हम देखते हैं कि बिल्डिंग दी हुई है 40,000, मशीनरी दी हुई है 60,000 रुपए, पेटेंट्स हमें दिए हुए हैं 12,000 रुपए, स्टॉक दिया हुआ है 20,000 रुपए का और कैश दिया हुआ है 42,000 रुपए का। टोटल ऑफ एसेट और लायबिलिटी जो है 1,74,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है तीनों पार्टनर्स की 5:3:2। दैट मीन्स पुनीत की है 5/10, राहुल की है 3/10 और सीमा की है 2/10। फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सीमा की डेथ हो गई है 1 अक्टूबर 2015 को, और ये एग्रीमेंट हुआ सीमा के एग्जीक्यूटर और जो बचे हुए 2 पार्टनर हैं पुनीत और राहुल के बीच में कि गुडविल की कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी। गुडविल की कंप्यूटेशन जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से की जाएगी, जिसके बीच में 5 साल के प्रॉफिट लिए जाएंगे, और 2 इयर्स परचेज मेथड से जो है हम गुडविल को कंप्यूट कर लेंगे फर्म की। एक बार फर्म की गुडविल निकल आई तो हम जो है सीमा की गुडविल निकाल लेंगे, उसका क्या शेयर है, और उसको जो है बाकी दोनों पार्टनर्स जो है वो शेयर कर लेंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड दी हुई है पॉइंट नंबर 2 में कि पेटेंट्स की वैल्यू जो है वो अब 16,000 हो गई है। सो पहले थे 12,000, मतलब 4,000 रुपए गेन हो गया ऑन रिवैल्यूएशन। मशीनरी की वैल्यू दी हुई है, नई वैल्यू 56,000 रुपए। मशीनरी की वैल्यू थी 60,000, अब उसकी वैल्यू है 56,000, मतलब 4,000 का नुकसान हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 60,000 रुपए। सो बिल्डिंग की वैल्यू पहले थे 40,000, अब है 60,000। सो 20,000 का हमारे को फायदा हो गया बिल्डिंग में। फर्दर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस साल का प्रॉफिट जो है हमने कैसे एस्टिमेट करना है। तो उसमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है फॉर द ईयर 2015-16 ये दिया गया है कि ये माना जाएगा जो पिछले साल हमने जो प्रॉफिट कमाया था 2014-15 में, वही प्रॉफिट जो है इस साल भी रहेगा। उसके बाद हमारे को पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 10% का। सो सीमा की कैपिटल है 30,000 रुपए, इसके ऊपर जो है हम 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, और वो देंगे हम 6 महीने का, बिकॉज 1 अक्टूबर 2015 को जो है उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद हमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन के 15,500 रुपए जो है उसके जो सीमा के जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनको इमीडिएटली दे दिया गया, और बाकी जो पैसा जो है अभी नहीं दिया गया। सो इसको जो है हमने सॉल्व करना है, और हमारे को बोला गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, सीमा का कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में सीमा के एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाना है। स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें दे रखी थी नीचे, वो मैंने रिप्रोड्यूस कर दी है यहाँ पे, और हम स्टार्ट करते हैं कि सीमा का गुडविल का शेयर कितना निकल के आएगा। सो उसके लिए जो है हमने सबसे पहले देखना है कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है पुनीत, राहुल और सीमा की है 5:3:2, और क्योंकि नई रेशो के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, सो इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि पुनीत और राहुल जो बचे हुए पार्टनर हैं उनकी गेनिंग रेशो बन जाएगी 5:3।
इसके बाद जो है हमें सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल निकालनी है। फर्म की गुडविल के लिए हमें ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है पॉइंट नंबर 1 में कि हमने 5 ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है और उसको जो है 2 ईयर परचेज से हमने निकाल देना है। सो आइए फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम सारे प्रॉफिट्स को जो हम ऐड कर देंगे, विच इज 30,000, 26,000 रुपीज, 24,000 रुपीज, 30,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड करने के बाद जो है हमने, क्योंकि 2 ईयर परचेज है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो फर्म की गुडविल निकल के आ गई 60,000 रुपीज। एक बार बच्चों फर्म की गुडविल निकल के आती है तो सीमा के शेयर ऑफ गुडविल बहुत सिंपल है और हमें उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि है 2/10। सो आइए जो है सीमा का शेयर ऑफ गुडविल हम निकाल लेते हैं। गुडविल शेयर ऑफ सीमा विल बी 60,000 इंटू 2/10, विच विल बी 12,000 रुपीज। ये 12,000 रुपीज किसने कॉम्पनसेट करना है? ये 12,000 रुपीज कॉम्पनसेट करना है पुनीत और राहुल ने इन द रेशियो ऑफ 5:3। सो आइए जो है उन दोनों का भी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सो पुनीत कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 12,000 रुपीज जो हमने गुडविल देनी है इंटू 5/8 विच विल बी 7,500 रुपीज। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं राहुल का कॉन्ट्रीब्यूशन विच विल बी 12,000 इंटू 3/8 विच इज 4,500 रुपीज। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। आइए जो हम प्रॉफिट की भी पोजीशन देख लेते हैं कि करंट ईयर के प्रॉफिट क्या है और सीमा का उसके बीच में क्या शेयर निकल के आएगा। तो सबसे पहले जो है प्रॉफिट के लिए हमारे को दे रखा है कि हमारे को लास्ट ईयर का जो है प्रॉफिट वही लेके चलना है, जो कि है 40,000 रुपए। सो आइए जो है प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा जो है लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही माना जाएगा 40,000 रुपए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो है फर्म का प्रॉफिट है। सो हमारे को जो है आगे निकालना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है 6 महीने तक का, जो पार्टनर की जब डेथ हुई है। सो 40,000 इंटू 6/12, 20,000 जो है वो इस साल 2015-16 का जो प्रॉफिट माना जाएगा टिल द डेट ऑफ सीमा's डेथ। जब पूरा फर्म का प्रॉफिट निकल के आ गया तो हम सीमा का प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि है 2/10। सो 20,000 रुपीज इंटू 2/10 विल बी 4,000 रुपीज। सो 4,000 रुपीज शेयर मिलेगा सीमा को प्रॉफिट में से, और उसके बाद जो है गुडविल का शेयर मिलेगा 12,000 रुपीज, जो कि पुनीत और राहुल ने 7,500 या 4,500 में आपस में वो बांट लेंगे। स्टूडेंट्स आइए अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बैलेंस शीट और जो नीचे नोट्स अकाउंट्स में दे रखी थी वो हमने कॉपी कर ली है। आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है द पेटेंट्स टू बी वैल्यूड एट 16,000 रुपीज। पेटेंट्स की बैलेंस शीट में वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी 12,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 16,000 रुपये। तो इसका मतलब गेन हो गया। गेन को हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर ले जाते हैं, तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे बाय पेटेंट्स अकाउंट 4,000 रुपीज जो हमें गेन हुआ। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है मशीनरी से रिलेटेड कि मशीनरी की जो नई वैल्यू है वो 56,000 रुपये है। पुरानी वैल्यू थी 60,000 और अब 56,000। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू गिर गई। वैल्यू गिर गई मतलब एसेट की वैल्यू गिर गई तो लॉस हो गया। सो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर नोट कर लेंगे। हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 4,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग की नई वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपये। बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 40,000 रुपये, नई वैल्यू है 60,000 रुपये। इसका मतलब 20,000 रुपये का हमें गेन हो गया। गेन को जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ले जाएंगे, तो हम लिख लेंगे बाय बिल्डिंग्स अकाउंट 20,000 रुपये। इसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट साइड का हमने टोटल लगाया, जो कि आ गया 24,000 रुपये। इसको हमने डेबिट साइड पे कॉपी किया। 24,000 में से हमने 4,000 माइनस किया तो प्रॉफिट निकल के आ गया हमारा 20,000 रुपये। इस 20,000 प्रॉफिट को जो है हम तीनों पार्टनर्स पुनीत, राहुल और सीमा के उनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं। टू गेन ट्रांसफर टू पुनीत कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 5/10, 10,000 रुपीज। राहुल कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू हिज शेयर 3/10, 6,000 रुपीज। और इसी तरीके से सीमा का शेयर निकल के आ जाएगा। सीमा कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2/10, 4,000 रुपीज। स्टूडेंट्स आइए अब हम सीमा का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी हुई है वो मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया है। फर्दर हमें यह भी पता है कि गुडविल शेयर जो सीमा का था वो 12,000 रुपये है, जिसको पुनीत 7,500 रुपये और राहुल 4,500 रुपये से फंड करेगा। उसके बाद जो है हमें सीमा का शेयर भी पता लग गया था कि फर्म्स के एस्टिमेटेड प्रॉफिट में जो इस साल का जो है प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ वो 4,000 रुपये निकल के आ गया था। फिर इसके बाद जो है हमें ये भी पता है कि रिवैल्यूएशन में जो है 4,000 रुपये का जो है उसके गेन का जो शेयर निकल के आया है। सो ये सभी इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए आई सीमा कैपिटल अकाउंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन डेबिट साइड एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। सीमा का ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का 30,000 रुपये। आइए इसको क्रेडिट साइड पे हम नोट कर लेते हैं। सो 1/4/2015 को जब साल शुरू हुआ था तो हमने नोट किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
30,000 रुपये। इसके बाद जो है हम सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट कर देंगे। गुडविल हमने 12,000 रुपये देनी है, जो कि सबसे पहले जो है हम डेट डालेंगे 1 अक्टूबर 2015 को, और हम स्टार्ट करेंगे पुनीत के कैपिटल अकाउंट से। तो बाय पुनीत कैपिटल अकाउंट 7,500 रुपये। इसी तरीके से राहुल का कैपिटल अकाउंट बाय राहुल कैपिटल अकाउंट 4,500 रुपये। सो गुडविल का हमने ट्रीटमेंट कर लिया। इसके बाद जो है हम करेंगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है, जो प्रॉफिट्स मिलने हैं हमने। सो हम लिखेंगे 1 अक्टूबर 2015 को बाय पी एंड सस्पेंस अकाउंट 4,000 रुपये। इसी तरीके से जो है रिवैल्यूएशन पे आपने देखा था कि सीमा का गेन निकल के आया था 4,000 रुपये, वो भी हम इसको क्रेडिट कर देंगे 1/10/2015 को बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 रुपये। इसके बाद जो नेक्स्ट है आप देखेंगे बैलेंस शीट में हमारे को रिजर्व दिख रहा है 20,000 रुपये, इसको भी हम बांट देते हैं। सो सीमा का जो शेयर है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय रिजर्व अकाउंट 20,000 इंटू 2/10 4,000 रुपीज़। इसके बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी पॉइंट नंबर 1 में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने 10% देना है टिल द डेट ऑफ हर डेथ। सो 6 महीने बाद डेथ हुई थी, तो आइए उसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। कैपिटल की वैल्यू थी 30,000 रुपये, 10% के रेट से ब्याज देना है हमने, और 6/12 6 महीने का ब्याज देना है, तो 1,500 रुपये हो गया। इसके बाद और कोई भी अमाउंट पेबल या रिकवरेबल नहीं है सीमा से, तो आइए टोटल लगा देते हैं क्रेडिट साइड का, जो कि आ गया हमारा 55,500 रुपये। यही हमने डेबिट साइड में कॉपी कर लिया, और इसी को जो है हमने सीमा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सो टू सीमाज एग्जीक्यूटर अकाउंट 55,500 रुपये। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि सम ऑफ ₹15,500 वाज पेड टू हर एग्जीक्यूटर्स इमीडिएटली। सीमा के जो एग्जीक्यूटर हैं उनको 15,500 रुपये जो है हमने इमीडिएटली पे कर दिया। इमीडिएटली मतलब डेट ऑफ डेथ को, मतलब 1 अक्टूबर 2015 को ही। उसके बाद अभी हमने सीमा का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया था, और उसके बीच में हमने देखा था कि सीमा के कैपिटल अकाउंट से सीमा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में 55,500 रुपये हमने ट्रांसफर किए थे। तो आइए सीमा का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है क्वेश्चन में, तो हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। So CMA's executor account, debit credit, date particulars amount on debit side and date particulars amount on the credit side। क्योंकि सीमा के कैपिटल अकाउंट से 55,500 रुपये ट्रांसफर हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑन द क्रेडिट साइड 1 अक्टूबर 2015 को बाय सीमास कैपिटल अकाउंट 55,500 रुपये। फर्दर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 15,500 रुपये इमीडिएटली पे कर दिया गया। इमीडिएटली मतलब 1 अक्टूबर 2015 को ही। सो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं, 1 अक्टूबर 2015 को टू बैंक अकाउंट 15,500 रुपये। अब स्टूडेंट्स ये देखिए इस लेजर में कि 55,500 रुपये जो है सीमा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफर किए। 55,500 में से 15,500 रुपये तो हमने इमीडिएटली पे कर दिया, लेकिन 40,000 रुपये हमने पे नहीं किया। तो जो 40,000 रुपये जो हमने पे नहीं किया वो सीमा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में नहीं रहता, वो सीमा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना होता है। एक नया हमें लेजर खोलना होता है। तो आइए जो बैलेंस बचा 40,000 रुपये वो हम सीमा के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। टू सीमाज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 40,000 रुपीज। आइए दोनों साइड का टोटल लगा देते हैं, 55,500 डेबिट साइड का और 55,500 ही क्रेडिट साइड का। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.